नमस्कार, मैं हरि नारायण कुमार, आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपका उन लोगों का बहुत से डाउट था, एक बहुत कमेंट आ रहा था कि मेरा टेम्पररी सर्टिफिकेट है, क्या मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूं क्या। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपका टेम्पररी है, परमानेंट है, चाहे बेंचमार्क क्या होता है, वो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मैं बताऊंगा कि कौन से सर्टिफिकेट किस एग्ज़ाम के लिए आपको वैलिड होगा। अगर यानी सरकारी जॉब में आपका टेम्पररी है तो काम होगा या नहीं होगा, वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक शब्द में कहूँ कि टेम्पररी सर्टिफिकेट है, आपको 100% आपको जो सरकारी जॉब है उसमें वैलिड होता है, लेकिन कुछ कंडीशन होता है। वो कंडीशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कि पहले यहाँ पर समझेंगे कि बेंचमार्क सर्टिफिकेट क्या होता है। तो यहाँ पर क्या है कि बेंचमार्क सर्टिफिकेट के लिए कम से कम मिनिमम अगर आपका 40% है तो बेंचमार्क के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे सवाल आ सकता है कि मेरा टेम्पररी है लेकिन मेरा 65% है, मेरा 80% है टेम्पररी है, 40% है टेम्पररी है, तो क्या बेंचमार्क के अंतर्गत आ सकता है क्या? ये एकदम आपका जेन्युइन सवाल हो सकता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, तो पहले तो बेंचमार्क को समझना पड़ेगा कि भाई बेंचमार्क होता क्या है। आप व्हाट्सएप जब चलाते होंगे वहाँ पे एक मार्क ऑप्शन आता है, रीड मार्क। क्या तो रीड मार्क हो जाता है, तो इससे ही यहाँ पर है। तो यहाँ पे दो सवाल, यहाँ पर एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे देखा है, मल्टीटास्किंग MTS का और एक बिहार लोक सेवा आयोग जो शिक्षक भर्ती है उसका। तो चलिए पहले मैं आपको मैंने बताया कि बेंचमार्क का मतलब होता है कि मिनिमम 40% होना चाहिए। एक नोटिफिकेशन है MTS के एग्ज़ाम का, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ का, जो हवलदार वाला है उसका है। इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मल्टीटास्किंग MTS का है, तो इसमें बेंचमार्क पर इन्होंने सवाल किया है। तो देखिए, जो भी एग्ज़ाम के आप मान लेते हैं कि फॉर्म भरना चाह रहे हैं, अगर आपका टेम्पररी सर्टिफिकेट है, चाहे जो भी परमानेंट हैं, परमानेंट में भी वहाँ पे कंडीशन दिया रहता है कि यहाँ पर क्या है कि बेंचमार्क इन्होंने लगा दिया हुआ है। तो बेंचमार्क में ये कंडीशन रहता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजर्वेशन विल बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल शेड्यूल कास्ट से, और एक दिया हुआ है कि बेंचमार्क एंड PWBD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेंचमार्क का मतलब मैंने समझा कि कम से कम आपको 40% होना चाहिए, मिनिमम 40% होना चाहिए। तो मिनिमम 40% तो भाई टेम्पररी वाला का भी होता है। तो ये होता है क्या, तो टेम्पररी वाले को आप लोग टेम्पररी कर रहे हैं। टेम्पररी का मतलब ही होता है परमानेंट, समझिएगा, मैंने जल्दबाजी मैंने कह दिया है। टेम्पररी प्लस रिन्यूअल, यानी 5 साल पर जो रिन्यूअल कराना पड़ता है, तो टेम्पररी प्लस रिन्यूअल तो परमानेंट हो जाएगा। भाई एक ही फार्मूला आप समझिए, परमानेंट का टेम्पररी को अगर परमानेंट कराना है तो उसको रिन्यूअल कराना होता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले आप उसको समझने के पहले यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे पोस्ट का नाम, जब नोटिफिकेशन आप देखेंगे मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ का यहाँ पे दिया हुआ है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, और एक आपका दिया हुआ है सुटेबल कैटेगरी फॉर बेंचमार्क डिजेबिलिटी, यानी S4 आपका होता है सीटिंग के लिए, ST स्टैंडिंग के लिए, W वॉकिंग के लिए, BN आपका बेंडिंग के लिए, RW रीडिंग के लिए, ऐसे ही होता है। ऐसे ही आपका ये मिनिमम आपको 40% होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सुटेबल जो बेंचमार्क दिया हुआ है A में आपका B4 ब्लाइंड, LV4 होता है लो विजन। तो ऐसे लोगों का यहाँ पे बेंचमार्क लगा दिया हुआ है। B4 मैंने बताया ब्लाइंड और LV4 मैंने बताया लो विजन। तो ऐसे ही यहाँ पर फुल फॉर्म भी आगे दिया हुआ है, एब्रीविएशन यूज्ड जो दिया हुआ है, वो जो यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे आपको दिया होगा नोटिफिकेशन में। तो इससे ही बेंचमार्क लगा। मैंने आपको बताया कि जब व्हाट्सअप आप चलाते होंगे वहाँ पर रीड मार्क लगाते हैं, वो इससे ही इन्होंने गवर्नमेंट क्या किया है कि भाई परमानेंट आपको है, कई तरह का डिजेबिलिटी होता है, तो उसमें कुछ ही को मैंने बेंचमार्क लगाया है, जो ही मेरे जो नोटिफिकेशन के अनुसार उतना ही को मैंने दूंगा। तो जो बेंचमार्क यहाँ पे जो लगा होगा वो बस उसी के अनुसार आप अपना रीड करेंगे, तभी आप फॉर्म भरेंगे, नहीं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि टेम्पररी आपका सर्टिफिकेट है, तो परमानेंट करने के लिए बस मैंने बताया रिन्यूअल आपको कराते जाना है। कि टेम्पररी का मतलब है जब भी आप ऑफिसर को दिखाएंगे वहाँ पर तो वैलिडिटी आपको देखेगा। टेम्पररी का मतलब वैलिडिटी चेक करेगा कि 5 साल का आपका होता है। अब परमानेंट में कोई वैलिडिटी वहाँ पे नहीं देखा जाता है, बस यही अंतर होता है, समझ में? तो बस टेम्पररी प्लस रिन्यूअल परमानेंट मैंने बताया।
तो 5 साल पर जब भी आपका 5 साल पूरने वाला है उससे पहले आप ध्यान दीजिएगा। बस इतना आपको कष्ट करना है मेरे भाई कि रिन्यूअल आप करा लीजिएगा, क्योंकि आपका काम है, आप उसको टेंशन में रखेंगे। क्योंकि और इसका बहुत बेनिफिट है आपको ट्रैवलिंग में, ये सब में। तो UDID कार्ड बना लीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन आपको बनता है। और इसमें कुछ और भी, जैसे मिनिमम आपका 40% होना चाहिए। अगर 40% से कम भी है तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसके अनुसार आपको मिलेगा। अगर मान लेते हैं कि फॉर्म भर रहे हैं, अगर 40% से कम भी है तो भाई कितना कहते हैं, मेरा तो 40% से कम है, क्या होगा, मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, वहाँ पे आप फॉर्म डालिए। अगर 40% से कम भी है, जैसे किसी का 30% होता है, तो भाई 30% विकलांग होता है, उसमें आप जरूर यहाँ पे दिया हुआ है कि 40% से कम भी है तो कुछ क्राइटेरिया में आपको वहाँ पे रिजर्वेशन मिल सकता है। तो इसलिए 30% भी है तो हार नहीं मानना है, आप वहाँ पे यस करेंगे तभी आपको ये मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मेरा कहना है अगर 30% वाला भी है फिर भी आप डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट का यूज कीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग की मैं बात करूं तो यहाँ पर भी इन्होंने बताया है कि डिजेबिलिटी अगर आपका 40% है और बेंच मार्क है तो आपको हम देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑनलाइन के लिए आपको यहाँ पे है आरक्षित सीट, यहाँ पे दिया हुआ है बेंच मार्क में। बस इन्होंने भी बताया है कि अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण यानी रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधिवत मान्य नहीं होगा। मैंने बताया कि बस ये भी तो ये इन्होंने कहा है ना कि रिन्यूअल कराते रहिए, बस एक ही फार्मूला है, परमानेंट ही आपको वो माना जाएगा। टेम्पररी प्लस रिन्यूअल इक्वल टू परमानेंट, समझ में है। तो रिन्यूअल आप कराते जाएंगे, रिन्यूअल अगर नहीं है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब यही बात है। आगे इन्होंने बताया है कि हम जो बेंचमार्क इन्होंने भी लगाया हुआ है, बेंचमार्क इन्होंने लगाया है कि आपका जैसे अस्थायी टेम्पोररी है और भी है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं श्रुति लेखक के लिए है। श्रुति लेखक अन्य सुविधा का दावा अगर कर रहे हैं तो उसके अनुसार बेंचमार्क इन्होंने लगाया है। तो ऐसे ही नोटिफिकेशन भी वो देता रहता है। ऐसे ही आपका एक आएगा, जैसे और भी यहाँ पे सवाल यहाँ पे किया हुआ है कि बेंचमार्क के अंतर्गत मेरा आएगा, और यहाँ पे देख लीजिएगा आप अपने अनुसार। इसमें भी एक और भी बात इन्होंने कहा है कि PMCH के लिए, जैसे IGMS के लिए DD मुख बधिर जो आपका होगा दिव्यांग, IGIMS जो पटना है वहाँ से सर्टिफिकेट निर्गत होना चाहिए। OHMD VI ये 3 को दिया हुआ है, OHMD VI PMCH पटना से निर्गत दिव्यांग पद प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। नोटिफिकेशन में अगर ऐसा कुछ लिखा रहता है वो आप देख लीजिएगा। इन्होंने कहा है कि अगर मान लेते हैं सर्टिफिकेट तो है लेकिन वहाँ पे आपको यस करना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं हरि नारायण कुमार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप इस प्रकार की कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए BST ऑल टिप्स। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए BST टाइप करना है, BST ऑल टिप्स टाइप करना है। BST एक साथ रहेगा, ऑल एक साथ रहेगा, टिप्स एक साथ रहेगा। टाइप करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मेरा लोगो भी लग रहा है।